बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश में आज से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR शुरू होने जा रहा है। 65,000 BLO को ट्रेनिंग दी गई है। भोपाल में शुरू हुआ सर्वे, घर घर पहुंच रही है BLO की टीम। फॉर्म लेकर शुरू हुआ सर्वे। तो SIR को लेकर आज मध्य प्रदेश में BLO की टीम घर घर जा रही है। फॉर्म को लेकर वो घर घर पहुंच रही है, सर्वे किया जा रहा है और साफ तौर पर इस सर्वे के तहत देखा जाएगा कि किनके नाम अनवांटेड तरीके से जुड़े हुए हैं और किनके नाम नहीं दर्ज हैं, तो नए नामों को जोड़ा जाएगा। और जो लोग यहां से पलायन कर चुके हैं, जो यहां नहीं रहते या जिनका स्वर्गवास हो गया, ऐसे नामों को काटा जाएगा। तो आज से अब SIR को लेकर ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 65,000 BLO को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। तो भोपाल में सर्वे शुरू हो चुका है। BLO घर घर पहुंच रहे हैं और लगातार इसकी जांच भी की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, आखिरकार जिस तरह से SIR का विरोध हुआ, लेकिन अब इसको लेकर सर्वे शुरू हो गया है, BLO घर घर पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह से ये BLO घर घर पहुंच रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है और क्या इस सर्वे को लेकर फिर से विपक्ष कुछ कह रही है? देखिए, सबसे पहले इन तमाम चीजों से इतर सबसे मुख्य बात यह है कि अभी हम वहां मौजूद है जहां पर सर्वे चल रहा है। SIR का सर्वे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पूरा सर्वे हो रहा है। आपको वो फॉर्म भी दिखाते हैं। फॉर्म में आप देख सकते हैं, इस फॉर्म को दिया जा रहा है वोटर्स को और इस फॉर्म के साथ में एक स्कैनर है। उसको जैसे ही स्कैन करते हैं तो वो डिटेल्स जो है उस परिवार की सामने आ जाती है और उसी के माध्यम से ये वेरीफाई होता है कि ये वोटर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और जो नए नाम जुड़ना है या पुराने नाम कटना है उसके लिए किस तरह से आप कर रहे हैं। क्या मतलब अगर किसी को ऐड करना है या किसी का नाम हटाना है तो क्या करते हैं? अभी बेसिकली एडिशन और डिलीशन नहीं हो रहा है। ये जो हमारी एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है उसके वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्म्स बांटे जा, क्योंकि वो के नाम जो हमने बेस वोटर लिस्ट माना वो 2003 की वोटर लिस्ट माना है, उसमें अगर इनके नाम नहीं थे तो केवल इनका जो है वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। इसका नाम जुड़ने या कटने से भी कोई संबंध नहीं है। ये वेरीफाई हो जाएंगे, इनके पास जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो ये नाम यथावत रहेंगे। जो QR कोड दिया गया है, ये फॉर्म में जो QR कोड दिया गया है, ये कैसे आप मतलब ये क्या मतदाता यूज करेगा या आप लोग उपयोग करेंगे और किस लिए करेंगे? ये बेसिकली हमारे ऑफिस में यूज होगा। ये मतलब हम लोग अपने ऑफिस में जब BLO ऐप यूज करेगा उसमें ये यूज होगा। अगर इसमें अभी जो है या फॉर्म देने के बाद में कितना समय देंगे मतदाता को? 1 महीने के अंदर में वो जितने जल्दी उनके 2 डॉक्यूमेंट्स उनके पास मिल जाएंगे, हम उतने जल्दी इसको कलेक्ट कर लेंगे। BLO का कांटेक्ट जो है लोकल व्यक्ति के पास होते हैं, वो उन्हें कॉल करके बता देंगे कि भाई हमारा फॉर्म भर गया है। तो हम और फिर अगर मान लीजिए BLO जो है एक समय अवधि के बाद खुद ही उनको कॉन्टेक्ट कर लेंगे कि भाई इस अवधि के बाद आप हमें ये वापस कर दें। बेसिकली हमने जो है एक समय दिया है उनको कि 1 सप्ताह में आप कलेक्ट कर लेंगे वापस। ये जो आपको SIR के बारे में क्या जानकारी थी पहले से या क्या आप लोगों को पता है, या ऐसा लग रहा है कि जो सब कुछ इलेक्शन के समय होता है वो भी हो रहा है? ये सब इलेक्शन के कुछ समय पश्चात होता है, मगर ये अभी बिफोर टाइम कर रहा है। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, मैं समझूंगा क्या है क्या नहीं है कहानी। अभी सर से ही मैंने पूरी जानकारी नहीं ली क्या है क्या नहीं। जैसा कि अभी आए तो मैंने कि चलो देखता हूँ। अब जैसे मेरे को बोल रहे थे साइन करो, तो मैं अभी पूरे पेपर पढ़ूंगा, समझूंगा क्या है क्या नहीं। अच्छा, सर्वे है तो आज स्टार्ट हुआ है और स्टार्टिंग भी मेरे से की जा रही है। हालांकि क्षेत्र पूछा जाए तो बहुत बड़ा है अंदर गांव में, वो कोई भी काम होता है तो पुराने गांव से चालू होता है जो कि नीचे आता है। मगर अब मेरे को अभी कुछ नहीं समझ पा रहा है, मगर मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं, फिर उसके बाद आपको आगे बता पाऊंगा। कितना कॉपरेशन मिल रहा है जो जिन लोगों के पास कर रहे हैं, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि ऐसा कोई हम लोग कोई मतलब ऐसा कोई डिलीशन वगैरह का काम नहीं कर रहे हैं। हम उनको पहले ही समझा दे रहे हैं कि ये बेसिकली वेरिफिकेशन है। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ये है कि हम जो है गहन परीक्षण कर रहे हैं कि हमारी मतदाता सूची जो है 100% शुद्ध हो। उसके लिए बेसिकली हम उनके जो है डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ जो वोटर है वो हमारा जो है वो रेसिडेंट है, और बस उसके लिए उनके डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं। और कोई मतलब उसमें हम कोई डिलीशन का काम या कोई एडिशन का काम अभी फिलहाल जो है ये नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, कितने टाइप के फॉर्म्स हैं इसमें अभी बेसिकली तो ये जो है इनके फॉर्म जो इनको दी जा रही है, ये भारत का जो है चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया जो पत्रक है, ये वही अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स में 13 टाइप के डॉक्यूमेंट्स की जो है सूची दी गई है, जिसमें ये लिस्ट यहाँ लगी हुई है, आप फॉर्म में देख सकते हैं।
ये लिस्ट जो है 13 टाइप के जो आईडी कार्ड्स वगैरह जो रहते हैं, पासपोर्ट हो गया, विश्वविद्यालय की वो हो गई, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, राज्य विधायक या महापौर द्वारा जारी परिवार रजिस्टर, तो ये सारी चीजें जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो इनके साथ में लेना है। और बाकी फॉर्म तो हमारे जो होते हैं एडिशन और डिलीशन के फॉर्म वो अलग होते हैं। हाँ। अनुराग जी अगर आप सुन पा रहे होंगे, मुझे इस सवाल का भी जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है और खास तौर पर मतदाताओं के लिए। देखिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बकायदा बीजेपी की ओर से अभियान भी चलाया गया था ताकि एसआईआर को लेकर लोगों को अवेयर किया जा सके। और जैसा कि हमने सुना, जिस दुकान पर आप खड़े हैं और जिनको ये फॉर्म दिया जा रहा है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस लिहाज से यहाँ पर यह भी हो जाता है और जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर जो मतदाता है उनकी ली जा रही है, ऐसे समय में ठग भी सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, एक तो जो बीएलओज हैं उनको एक आईडी कार्ड्स दिए जा रहे हैं जिससे कि बीएलओ पे विश्वास लोग कर सकें। दूसरी बात अगर हम करें जागरूकता की, तो भले ही पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेके बोल रही हैं, लेकिन आज से पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो है अवेयरनेस कैंप पाजी से शुरू हो रहा है। यानी पार्टियां भी अभी तक पहुंच नहीं पाई, यही कारण है कि अभी भी लोगों में थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाँ, आप लोग कैसे अपना परिचय दे रहे हैं कि आप कौन है, लोग आपको सहयोग करें इसके लिए? सर, पहले तो हम स्थानीय निवासी हैं, तो 90% तो लोग हमें पहचानते हैं, 80-90। और दूसरा है हमारे पास ये बीएलओ आइडेंटिटी कार्ड है, इससे भी बताते हैं लोगों को कि हम बीएलओ हैं और आपके बूथ मतलब मतदाता सूची के निर्माता है, और उनको बता रहे हैं कि ये एसआईआर फॉर्म जो आया है इसको आपको जानकारी दें। कुछ लोगों को पता भी है इसके बारे में, जिनको नहीं पता है उनको हम इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से फिलहाल ये जो आईडी कार्ड चीजें कहीं ना कहीं समझने की कोशिश है, लेकिन बड़ा और बेहतर प्रयास यही है इसमें कि जो लोकल लोग हैं, लोकल जो सरकारी मशीनरी है उनका उपयोग हो रहा है, लोकल फेसेस का उपयोग हो रहा है ताकि लोग ज्यादा सहयोग करें। और यही कारण है कि उस तरह की स्थिति नहीं बन रही। लोगों को जानकारी नहीं है, ये बात सही है, लेकिन चूंकि लोग परिचित आ रहे हैं इसलिए लोग सहयोग कर रहे हैं। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं परिचय यहाँ पर एक प्रमुख अगर कहें आइडेंटिफाई के तौर पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। लोग पहचान रहे हैं, भरोसा करके यहाँ पर अब सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रक्रिया जो है आज से शुरू कर दी गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अनुराग जी।